नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की अमरापुर दरबार की प्रेम प्रकाश मंडल की ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः अमरापुर से आए के जपायो सो हम जा अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु की अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम मेरा ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सत्यनाम 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 साक्षी साक्षी शिवोहम 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 साक्षी जग में जानो गुरुमुख सोई जग में जानो गुरुमुख सोई गुरु चरणे चित राखत जोई गुरु चरणे चित राखत जोई जग में जानो गुरुमुख सोई जग में जानो गुरुमुख सोई गुरु चरणे चित राखत सोई गुरु चरणे चित राखत जोई जग में जानो गुरुमुख सोई गुरु की मूरत मन में धारे गुरु की मूरत मन में धारे आज्ञा गुरु की जो न टारे गुरु की मूरत मन में धारे आज्ञा गुरु की जो न टारे सतगुरु का जो नाम उचारे सतगुरु का जो नाम उचारे मन में गुरु के गुण विचारे मन में गुरु के गुण दोष दृष्टि नहीं गुरु में आनी दोष दृष्टि नहीं गुरु में आनी गुरु को गोविंद समझो जाने गुरु को गोविंद समझो जाने गुरु को जो गुरु गोविंद समझाने कहते जो हमें त्यागे कहते जो तन मन भेंट धरी गुरु आगे तन मन भेंट धरी गुरु आगे तन मन भेंट धरे गुरु आगे तन मन भेंट धरे गुरु आगे जग में जानो गुरुमुख सोई जग में जानो गुरुमुख सोई गुरु चरणे चित राखत जोई गुरु चरणे चित राखत जोई
जग में जानो गुरुमुख सोई। आज के वचन में गुरु महाराज में समझा रहे हैं, जग में जानो गुरुमुख सोई। जगत में जो गुरु की ओर मुख करता है, जो गुरु की ओर ध्यान करता है, और जिसका ध्यान गुरु के मुख की ओर, यानी कान है गुरु के मुख की ओर और ध्यान है गुरु चरण चित्त, जहाँ हृदय में गुरु के चरण, गुरु चरण चित्त राखत जोई, गुरु के चरणों में जिसका हृदय लगा हुआ है वही गुरुमुख है। मनमुख जो मन में जगत के विचार और वहां भी जाकर जो कमियां ढूंढता है वो है मनमुख। तो जग में जानो गुरुमुख सोई, गुरु चरणे चित राखत जोई। गुरुमुख वही है जो वचनों पर ध्यान देता है, चरणों को चित्त में रखता है, गुरु की मूरत मन में धारे। और मन में क्या है? हृदय में आए गुरु के चरण। मन में कौन सी बात? गुरु की मूरत, रात दिन गुरु की मूरत। गुरु आज्ञा की जो न टारे, जो गुरुदेव आज्ञा दे उसमें हूं तो नहीं। आज्ञा मिली और हम अपने कर्म की ओर बढ़े। हम एक कदम पहले ही हमेशा रखे, गुरु आज्ञा के मुख से निकलते ही हमारा दूसरा कदम उस पहले कदम की ओर मिल जाए। इतनी फुर्ती, ये है गुरुमुख की निशानियां। गुरु के मुख से वचन निकला नहीं, कदम चलने लगे। ये है गुरुमुख और आज्ञा न टालने वाला शिष्य या शिष्या। सतगुरु का जो नाम उच्चारे, जो सतगुरु से नाम लेता है, उनके नाम का ध्यान करता है, उसके मन में केवल गुरु के गुणों का विचार होता है। बाकी अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं, अन्य कोई बात पर ध्यान नहीं। क्योंकि ये माया का खेल ऐसा है जो हमें कोई न कोई कमी दिखा देता है। भले ही कमी किसी और की हो, लेकिन कहा जाता है पिता, गुरु, बड़े, हमेशा बच्चा करता है गलती, ध्यान जाता है माता पिता पे। शिष्य गलती करता है तो ध्यान जाता है गुरु पे। कहते हैं गुरु में से कमी क्यों निकालते हो? गुरुदेव तो जो वचन देते हैं सबके लिए बराबर होता है। किसी टीचर का क्या दोष है कि पूरी क्लास में वही बात समझाई, वही बात, चाहे वो सैद्धांतिक हो या प्रैक्टिकल, वही बात समझाते हैं जो हमारे सिलेबस में होता है, और उस बात को लेकर वो उसको गूढ़ तरीके से समझाने का प्रयास। हर बच्चा तो लेता नहीं है, तो हर बच्चे को देखकर जो अच्छे बच्चे हैं हम उनको तो नीचे नहीं गिरा सकते, या टीचर के लिए तो नहीं कह सकते। ये बात दिमाग में हम क्यों नहीं रखते हैं? जिसकी जितनी मेहनत है, जिसकी जितनी बुद्धि खुली हुई है, गुरु महाराज कहते हैं इसका मतलब ये मत समझना कि किसी को बुद्धि कम मिली है। कम तो सबको नहीं मिली, ज्यादा ही मिली है। अगर ऐसा होता कम बुद्धि मिली तो आप ध्यान दो, कालिदास जो उठ कहता है पहली रात विद्योत्तमा को, पहले उसको मौन रहने के लिए कहा गया। जो शास्त्रार्थ करने आए उन्होंने ही उसकी हरकतों का उत्तर सुंदर दिया। विद्योत्तमा उस पर फिदा हो गई, शादी की। लेकिन बाद में पहली रात को जब खिड़की से उठ बोलता है, उसने सोचा कोई नया शब्द है जिसके बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। खड़ी होकर देखा तो ऊंट को कह रहा था उठ। समझ गई तो मूर्ख है। लेकिन एक ही वाक्य ने कालिदास को, महाकवि कालिदास ग्रंथकार बना दिया, संस्कृत का रचयिता बना दिया, सबसे उच्च कोटि का अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने वाले। केवल एक शब्द, मैंने मूर्ख को नहीं लिया था, यहां से निकल जाओ। बस एक ही हृदय पे वो बात चुभ गई कि मैं किसी तरीके से भी अपने हृदय के उस ज्ञान भाव को जगाऊंगा, बुद्धि को जगाऊंगा, और उस कार्य में उसे सफलता भी मिली। हम भी अगर गुरुदेव के वचनों को लें
अगर ध्यान करे भूल जाए तो फिर हम भी अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाएं। दोष दृष्टि नहीं गुरु में आने, बजाय दोष दृष्टि के हमें नजर आता है ये दोष कि उन्होंने क्या किया, लेकिन उनका नहीं, हम शिष्यों का दोष है। हम शिष्य जब उस रास्ते पर जाते हैं जिसके करने के लिए मना होती है, लेकिन गुरुदेव कुछ पल उनको छूट छोड़ते हैं कि क्या पता ये व्यक्ति जब उस समस्या का समाधान ढूंढेगा या एकांत में बैठकर अपनी गलती विचार करेगा तो कुछ बन जाएगा। इस चक्कर में वो वहां से मुस्कुराकर चल पड़ते हैं, कुछ न कहकर चल पड़ते हैं। हमें लगता है कुछ कहा नहीं, मुझे क्यों नहीं इस बात के लिए ऊंचा उठाया, बस यहाँ हम दोष दृष्टि ले बैठते हैं। इसी जगह हम दोष दृष्टि ले बैठते हैं। जैसे माता पिता छोटे बच्चे को गलती करता हुआ देखते हैं तो उनके मुख से बार बार निकलता है वो छोटा है ना, वो छोटी है ना। बस वही दृष्टि गुरुदेव की होती है, ये नया है, छोटा है, ये कभी ना कभी समझ जाएगा। तो हम दोष दृष्टि गुरु में नहीं लाए, बार बार विचार करें कि हम अपने आप को उदारचित करें, अपने आप को गुरु को ईश्वर समझे, गुरु को गोविंद सम को जो जाने। केवल हम पढ़े नहीं कि कबीरदास जी ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लाल पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। खाली कहे नहीं, हकीकत में ईश्वर के पास जाने का रास्ता गुरुदेव बताते हैं। पर जब पता चल जाता है हम अपने मनमानी करने लगते हैं। मनमानी की बजाय जब तक बात समझ में नहीं आ रही तब तक एक काम कर सकते हैं, हम गुरुदेव की शरण में जाएं, समाधि में बैठ जाएं, ऊपर गुरुदेव की मूर्त उनको बार बार निहारें। हॉल कितना बड़ा है, उस हॉल में हम गुरुदेव के उन चरणों में, उनकी शरण में बैठ जाएं और बार बार पुकार करें, अपने मन को वहां ले जाएं जो ये मेरा मन मानता नहीं। हम सब ऐसे करें, हम पुकार करें, हम अपने मन को वहां ले जाएं, अमर लोक की यात्रा वो करवाएंगे, उनके चरणों में बैठ जाएं। आया ना कि गुरु चरणे चित्त राखत जोई, जो अपने हृदय को, अपने चित्त को गुरु के चरणों में रखता है, न्योछावर कर देता है, उनके चरण अपने हृदय में ले आता है। हृदय को न्योछावर किया, फिर चरणों को हृदय में ले आया। ये है गुरुमुख। तो अपने मन को समझाएं, नीचे अगर जगह नहीं, सब लोग हमसे पहले, वो तो जिज्ञासु है, जल्दी उठे जल्दी बैठ गए, पर कोई बात नहीं, ऊपर भी बहुत जगह है, हजारों की संख्या में लोग बैठ सकते हैं। तो जब हम बैठे तो गुरु महाराज को पुकार करें, अपने मन को समझाएं। सतगुरु की पावन चरणों में, सतगुरु की पावन चरणों में, जिसने तन मन वार दिया, सतगुरु की पावन चरणों में, जिसने तन मन वार दिया, अपने जीवन की नैया को उसने भव से पार किया, सतगुरु की पावन चरणों में, जिसने तन मन वार दिया, सतगुरु की पावन चरणों। लगन लगी ईश्वर की मन में, घर को छोड़ चली जंगल, लगन लगी ईश्वर की मन में, घर को छोड़ चली जंगल, सतगुरु टेऊराम ने पाया, प्रीतम परमेश्वर मंगल, सतगुरु टेऊराम ने पाया,
मंगल, तब ही दया हुई सतगुरु की, ईश्वर का दीदार किया, ईश्वर का दीदार किया, तब ही दया हुई सतगुरु की, ईश्वर का दीदार हुआ। पहले सतगुरु आसुराम के वचनों से था प्यार किया, सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया, सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया, अपने जीवन की नैया को उसने भव से पार किया, सतगुरु के पावन चरणों में। अब ध्यान दे, सतगुरु के पावन चरणों में जिसने भी ध्यान दिया, वचन देखिए, गुरु चरणे चित राखत, सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया। ग्रंथ साहब जब गुरु महाराज ने लिखा होगा, मैं सोचती हूँ कैसे लिखा गया, एक एक वचन, फिर भजन भी वैसे ही हाजरा हजूर गुरुदेव गा रहे कि गुरु चरणे चित राखत जोई, सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया। तन की सेवा, मन पूरा उधर, मन में गुरु के गुण, मन में गुरु के गुण विचारे। कहते हैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम लोग गए हैं, क्या वहां जाकर हमने इन बातों को ध्यान दिया? क्या सेवा सिमरन में वहां अपना तन मन दिया? बस केवल विचार करें, या वहां पर भी केवल रिश्ते नातेदारों को ले गए। ये बहुत गहरी बात जो हमें बार बार विचार करनी है। हम ले जाएं रिश्ते नातेदारों को, मित्रों को, लेकिन वो उस ज्ञान को समझने वाले हों, वो समझने वाले हों, उतनी गहराई तक अगर वो जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो वहां चल के आपके भी हृदय को कहीं नीचे न गिरा दे कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे यहाँ ऐसे है। अरे हमारे यहाँ जो है ना वो आपके यहाँ है या नहीं, हमें कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हर जगह खजाने हैं। मिश्री जहां से चखो वहां से मीठी है। हमारी नजर में कहीं कमी नहीं है, हम लोगों में कमी है। मैं तो कहीं जाती हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है, भूल जाता है। मैं तो सबको कहती हूँ यहाँ पर स्वामी सर्वानंद जी दिख रहे हैं, यहाँ सदगुरु स्वामी टेमराम जी दिख रहे हैं मुझे, यहाँ सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी दिख रहे हैं, यहाँ पर सदगुरु स्वामी हरदास राम जी दिख रहे हैं, यहाँ मेरे संत ये दिख रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं दोष दृष्टि नाई गुरु में आने, किसी के भी गुरु में। अरे अपने गुरुदेव जिसके पास जाते हो, इंसान लेते हो, जिसने गोविंद का रास्ता बताया, ईश्वर का रास्ता बताया, उसमें से कमी क्यों निकालते हैं? जब बार बार ये बात आती है कि माता पिता भी छोटे बच्चे को पहले ध्यान देते हैं कि वो अभी ना समझ है, अभी आया है, धीरे धीरे वो भी बन जाएगा। पर वो छोटा बच्चा ये बार बार नहीं सोचे मेरे को मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, या कहीं आने वाला शिष्य ये ना सोचे, या धनवान शिष्य ये ना सोचे, या करीब रहने वाला शिष्य ये ना सोचे, या दूर आने वाला शिष्य ये ना सोचे मुझे गुरु महाराज कुछ नहीं कहेंगे, मुझे संत कुछ नहीं कहेंगे। बस यहाँ गलती हो जाती है हमसे कि शायद हम सत्संग करते हैं या हम उनसे बात करते हैं तो हमको कुछ नहीं कहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कुछ न कह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। समझने की वो शक्ति होनी चाहिए हमें, देखने की आंख होनी चाहिए हमें, ऐसी सूझ की दृष्टि वो बार बार दिखाते हैं, सिखाते हैं। पर अफसोस है हम अपने मन के अनुसार उसका अर्थ अलग निकाल लेते हैं।
यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं। और जो साथ लाते हैं, जिन लोगों को ले जाते हैं, वो ज्यादा हमें गिराते हैं। माने ना माने, एक बार ले जाइए और विचार करना, साथ लेने वाला हमें ऊंचा उठा रहा है अपने गुरुदेव की तरफ, या वो अपनी तरफ खींच रहा है। आप ले आए कि नहीं, यहाँ भी खजाने हैं, कुछ ले जाओ। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने तो कहा, जिसने पहले कहीं गुरु किया है उसको उस गुरु से हटाना नहीं, उसका वो पिता है, हटाना नहीं। क्योंकि हम उनके मामा चाचा, ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे पिता हैं और वो हमारे मामा चाचा। तो तुम उनको हटाना नहीं वहां से, उनको कहो हाँ आपके यहाँ खजाने, अगर यहाँ कोई खजाना अलग दिखे ले जाओ, लेकिन हमको ही गिरा जाए। और आज के बच्चे तो बहुत ज्यादा होशियार हैं, ध्यान दो आप। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा जो डारे, गुरुदेव तो कहते हैं यहाँ आओ, सारा दिन सुमरण में, तो बार बार सोचना है, यहाँ हमारा सुमरण में ध्यान गया, या हमारी आंख लगी रही कि मेरे को कोई देखे मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, नहीं जानी चाहिए। किसी को कोई समझाता भी है तो नाराज हो जाते हैं, क्या बात है, देखे नहीं, अपने अंदर देखे, अंदर के चक्षु खोलें, और अगर बाहर की आंखें खोले तो उनके गुण देखें, इसमें कितने गुण हैं, कितने गुण। सतगुरु का जो नाम उच्चारे तो ध्यान दें, सतगुरु स्वामी टेऊराम ने अपने गुरुदेव में परमात्मा की मूर्त देखी। गुरु ने भी उन्हें जो वचन दिए और उनका आधार लेकर, और वचन भी इतने प्यारे थे कि सतगुरु पावन कर गए उनको, ईश्वर का रूप। सतगुरु सर्वानंद ने हरि का रूप तमाना, सतगुरु को टेऊराम बाबा में देखा, राम कृष्ण शिव शंकर को मन सतगुरु के साथ मिलाकर, त्याग सभी संसार दिया, कृपा दृष्टि के कण को पाकर, जीवन अपना तार दिया। सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया, अपने जीवन की नैया को, अपने जीवन की नैया को उसने भव से पार किया, जिसने तन मन वारा, सेवा की, अहंकार नहीं, मन में बार बार गुरु के वचनों का विचार, समझो उसने अपना तन मन वार दिया, न्यौछावर कर दिया। अमरापुर में पहुंचे और सब भूल गया। घर आए तो अमरापुर दिमाग में वो चित्र घूमता रहे। स्त्री जब मायके से लौटती है तो सारा दिन कहती वहाँ ये फायदा, वहाँ ये फायदा, वहाँ मुझे प्यार करते हैं, वहाँ मेरे लिए ये किया। तो अमरापुर में भी तो उससे भी बढ़कर जो कभी न भूलने वाला प्यार, सेवा मिलती है, तो वो क्यों भूल जाता है? और जिनको नहीं भूलता वो धन्य है, और जिनको भूलता है तो गुरु महाराज कहते हैं उसको बार बार ध्यान दो। यहाँ का सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी ने हरि का रूप माना। अब पहली लाइन भी देखें, सतगुरु सर्वानंद ने हरि का रूप माना, गुरुदेव को माना, है ना, माना। ऐसे ही हम मानकर पहले चलते हैं, लेकिन फिर आया टेऊराम बाबा को जब देखा, पहले तो खाली माना चलो, और जब उनके साथ रहे, उनके आचरण को देखा, तो वो देखा अरे ये तो राम के समान मर्यादा वाले, श्री राम जी के समान मर्यादा वाले हैं। पहले माना, अब देखा कि श्री राम जी के जैसे मर्यादा, कष्टों को दूर करने वाले, राक्षसी प्रवृत्तियों को हटाने वाले, हमारे अंदर भी जो स्वार्थ की भावनाएं हैं उनको हटाने वाले, कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए
अधर्म को हटाने वाले, चाहे वो अपने रिश्तेदार मामा, ये नहीं देखा। हम लोग तो कहते हैं नहीं मामा है चाचा है उसको कैसे कहें, पर उन्होंने तो दोनों जगह उन्होंने कहा। जब कहते हैं अर्जुन गीता के उपदेशों में कि सामने मेरे मामा चाचा गुरु कुलगुरु दादा, मैं अगर उनका संहार करूंगा मेरा क्या होगा, मैं पतित बन जाऊंगा, पापों का भागीदार बन जाऊंगा। उत्तर आया आप उनको नहीं खत्म करो, शरीर तो नाशवान है, शरीर तो किसी का नहीं रहेगा। काल कांधे पे खड़ा है, कल का वचन था, काल कांधे पे खड़ा है, डंडा मारेगा। और जब ये आत्मा जाएगी तो वहां पर हिसाब देना पड़ेगा। वृत्तियां जिसकी भी खराब हो, आप उसकी वृत्तियों को ठीक करने का प्रयास करो, पहले नहीं छोड़ो, पहले प्रयास करो। तभी तो भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास। ठीक है सब ले लो, पर रहने के लिए जगह तो दो, रहने के लिए केवल जगह। और धोखा किया, दिया भी इंद्रप्रस्थ, दिया भी, और उसमें भी अंदर ही अंदर हंस रहे, कपट छल कि इंद्रप्रस्थ दे तो दिया है पिता ने, लेकिन पूरा बन जाने दो, बंजर जमीन को साफ होने दो। जब सुंदर बन जाएगा ऐसा छल तब छीन लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भी भाई बुजुर्ग जब निस्सहाय हो जाते हैं, हम उनके उसी मिल्कियत को हथियाने में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, बार बार ध्यान दे, ऐसा ना हम करें न किसी को करने दे। ऐसे व्यक्ति का तो पानी पीना भी, समझदार हैं हम लोग, उस घर का खाना भी बेकार है। जहां पर मांस खाना केवल सामने नहीं है, जहां पर किसी के हृदय को निचोड़ो जाता है, उसके दर्द को समझा नहीं जाता है, तो उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल राम जी का रूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने किसी को भी कष्ट नहीं दिया, बड़ों को नहीं दिया, खुद तकलीफ में आ गए, क्योंकि उनका ध्येय था कि मैं इनको तकलीफ में नहीं भेजूंगा, आगे राक्षस प्रवृत्तियां हैं। भले ज्ञानी है तो क्या हुआ रावण, पर राक्षस प्रवृत्तियां उसकी जाग गई हैं। जब तक नहीं जगी थी तब तक तो उनका बहुत नाम, पर जब सब कुछ मिल गया प्रभु की दया से, उसके बाद ही तो ऐसी प्रवृत्तियां जागी। हम भी तो ऐसे नहीं है, हम गुण आ जाएं, ज्ञान आ जाए, फिर मनमानी करें, हमें कुछ भी नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान आए तो झुको। जितना वृक्ष फलों से लगता है उतना झुकता जाता है, उतना नीचे इतना आता है कि एक जीव भी खा ले, गाय को भी कंधा ऊपर नहीं करना पड़े, वो भी आराम से खाए, जी भर के, पेट भर के खाए। ऐसे अगर गुणी हो जाए तो अपने गुणों की बौछार, अपने गुणों का फल सभी को दे, फिर अहंकार नहीं करे। क्योंकि वृक्ष भी वही फलदार बनता है जो हमेशा नम्र रहता है, कोमल रहता है। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, जब स्वामी सर्वानंद ने माना पहले और फिर गए मामा के पास, पर मामा का रिश्ता नहीं, गुरुदेव का माना और मान करके उनके करीब रहे, तो देखा ये तो राम जी के समान मर्यादा वाले, अपने ऊपर कष्ट झेलते हैं पर माता पिता को कष्ट नहीं दिया। चाहते तो वो कह सकते थे माँ के मोह में मुझे कष्ट दे रहे हैं, बोला नहीं, माँ का आदेश है, इसमें भलाई छिपी है। जब माँ कभी कहती है ना यहाँ से निकल जाओ, समझ लेना उसमें हमारी अच्छाई छिपी है, हमको आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि बच्चा मोह में माता पिता के धन में वो आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए कहते तुम जाओ, यानी आगे बढ़ा रही। फिर कृष्ण भगवान उन्होंने समझाया, भले कोई रिश्ते नातेदार हो, दादू क्यों न बढ़ाओ, और वो भी सोच रहे हैं कि हम गलत हैं, लेकिन जिसका अन्न खा रहे हैं ना तो उसको हम एहसान चुकाएंगे। पर उन्हें नहीं पता था कि ये अन्न हमारे शरीर में से रक्त जो है वो बहकर बाहर निकलेगा तीरों से। सबके किसी के हृदय पे तीर लगा, खून निकला, क्योंकि वो अन्न बचेगा भी नहीं। किसी मांस खाने वाले के घर में हम खा आए
पता हो तो ज्यादा दोषी है, और अगर पता नहीं हो तो भी हम आधे दोषी हैं कि पता क्यों नहीं लगाया, इसके घर का हमने कैसे खाया। पहले पता लगाओ धन कैसे आया, कैसे धन आया, धन का आना, अर्जन करना उनका कैसा है। खाली शब्द नहीं दे कि मांस नहीं खाओ, मांस सामने नहीं खाया, लेकिन जिसका अन्न खा रहे हैं उसने मांस खाया हो तो। गुरु महाराज कहते हैं गुणों को, गुरु के गुणों को विचार करो। फिर स्वामी सर्वानंद जी ने देखा ये तो शिव है, शिव माना सत्य, शंकर, ये शंकर है जो सत्य को हमेशा साथ लिए हुए संहार करते हैं। जगत में जितने भी पाप पुण्यों का भंडार भर जाता है और उम्र खत्म होती है तो उनका संहार करते हैं। और दूसरा अर्थ कि जिसके हृदय में अगर पाप के भंडार है, उन पापों को हटाने के लिए खुद त्रिशूल उठाते हैं। और हमारे गुरुदेव तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा की तरह अच्छे अच्छे विचार देते हैं। वे कभी मांस खाने वाले के घर में नहीं खाते, और जो खिलाते हैं वो भी समझदार हैं कि उनका एक वचन जरूर माने कि मांस खाना छोड़ दिया, वृत्ति हमारी अपने आप अच्छी हो जाएगी, राक्षसी प्रवृत्ति नहीं आएगी। क्योंकि जिस समय मांस को काटने के लिए किसी पशु को कष्ट दिया जाता है तो पहले उनकी आंखें इधर उधर ढूंढती है, कोई है बचाने वाला। माता पिता का बच्चा चला जाता है तो बहुत चीखते हैं, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग, बच्चा अगर 1 घंटे के लिए भी चला जाए कितना रोते हैं, कितनी बददुआएं देते हैं, इसने उठाया था पता नहीं कहां ले गया, उस तरीके से। और हिंसक भावना आनंद में आती है जब देखती है कि तलवार आ गई है, कोई बचाने वाला नहीं, तो जो मारने आता है उसको हिंसक दृष्टि से देखते हैं, क्रोध की दृष्टि से। गुरुदेव कहते हैं कि इन गुणों का विचार करो कि ब्रह्मा विष्णु महेश, राम जी, श्री कृष्ण जी, शंकर जी के रूप को गुरुदेव ने, सदगुरु सर्वानंद जी ने अपने गुरुदेव सदगुरु स्वामी टेऊराम जी में देखा। पहले माना फिर देखा, टेऊराम बाबा में देखा राम कृष्ण शिव शंकर को। मन सतगुरु के साथ मिला के फिर तो वो सतगुरु के साथ मिल गए। वो भी कहीं फिर नहीं जाते, ऐसे घर में नहीं जाते जहां पर मांस मदिरा का पान होता है। पहले पता लगाते, पहले पता उस घर में खाते हैं पीते जाओ, तभी तो दूध बेचते थे, तभी तो अचानक कोई संत आ जाते थे। संत क्यों आते हैं? ये देखने के लिए, पता लगाने के लिए, उनकी वृत्ति जानने के लिए, इसलिए संत भेजते हैं, आते हैं वो। और अगर वो नहीं बताते तो हम समझदार हैं। मन सतगुरु के साथ मिलाकर त्याग सभी संसार दिया। मन इतना सतगुरु के साथ मिला दिया उन्होंने कि शिव और राम जी, कृष्ण रूप तीनों मिले हुए। अब मेरा मन जगत में नहीं लगता, संसार को छोड़ दिया। कृपा दृष्टि को पाकर उन्होंने कण कण में अपने जीवन को लगा दिया और जीवन की तार को परमात्मा से जोड़कर भाव से बेड़ा पार किया। अब हम ध्यान दें कहाँ गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। कितने सुंदर, कितने सुंदर। दोष दृष्टि नहीं गुरु में आने, तो यहाँ हम अलग अर्थ ले जाते हैं। दोष दृष्टि नहीं गुरु में आने। अरे गुरु के लिए तो सब घर बराबर हैं, बराबर हैं, लेकिन सात्विक, सात्विक सबसे पहला सात्विक तो यही गुण है कि वहां पर किसी भी जीव की हत्या का जो मांस है वो नहीं खाया जाता। दोष दृष्टि नहीं गुरु में आने, गुरु में नहीं आने। गुरु को क्या पता कि इस घर की क्या हालत है। वो सोचते हम जाएंगे, पैर घुमाएंगे तो वो पावन बन जाएगा, लेकिन 10 बार जाने के बाद भी अगर पावन ना बने, हम दोषी है बहुत ज्यादा। फिर तो गरुड़ पुराण हमें जरूर पढ़ना चाहिए, जो खुद और गुरु को ऐसे स्थानों में ले जाते हैं। कुंभी पाक नर्क, 21 नर्क अलग है, और कुंभी पाक वो 21 से भी बढ़कर है। कहते हैं जो खाया है ना, एक एक रग में से एक एक कीड़ा आके निकालेगा, वो मांस के उस रक्त की बूंद को।
जो 11 दिन में, 10 दिन में पूर्ण होता है, 11 दिन में वो महसूस करता है। कौन सा? सूक्ष्म शरीर छोटा, 10 दिन में। पहले दिन तो वो आत्मा जाती है, चक्कर लगा के आती है, डरती रहती है, दरवाजे पे खड़ी और बार बार कहती है, अरे मेरे लिए कोई पाठ रखवाओ, मेरे लिए गरुड़ पुराण करवाओ, मेरे लिए सारा दिन कीर्तन करो, मेरे लिए मैंने जो गलतियां की वो मुझे माफी दो। गुरु महाराज कहते हैं बार बार ध्यान दो इस बात को। गरुड़ पुराण जहां हो जरूर सुनो। गुरु महाराज का ग्रंथ साहब जहां हो, प्रेम प्रकाश ग्रंथ, वो रखो। तभी तो कहते हैं शादियों में भी रखो। क्यों शादियों में रखो? इसलिए शादियों में भी कहीं किसी मित्र ने, दामाद ने जिद किया, जो गुरुदेव मना करते हैं अपवित्र चीजें, मांस मदरा, वो नहीं लाओगे तो हम नहीं आएंगे, उनको छोड़ दो। क्योंकि कभी न कभी कष्ट के भागीदार जब वो बनेंगे और उस समय जब भगवान याद आएगा तब वो अपने आप झुककर आपसे मिलने आएंगे। इंतजार करो, इंतजार करो भावना देकर। परमात्मा इसके हृदय में भी परिवर्तन आ जाए। हम बदवा नहीं दे, परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान दो हर गुरुदेव के इशारों पर। शांति प्रकाश गुरु ने सतगुरु तेऊ राम की कोट गई। शांति प्रकाश ने गुरु सतगुरु की, याद रखें, एक एक ने जो शक्ति ग्रहण की है। पात्र खाली लाए मानुष चोले में। पात्र खाली, आप कहेंगे कैसे लाए? एक खाली, एक टुकड़ा भरा हुआ, मामूली भरा हुआ टुकड़ा। क्यों? कौन सा? पापों का, जो हमें यहाँ अब कर्म भोग रहे हैं। अगर हम सोचे पापों का टुकड़ा थोड़ा कैसे, तो सोचे जगत में आए सुख ज्यादा मिले दुख कम। यानी पात्र हमारा पौन से भी ज्यादा खाली था, कि इसमें जो खाली किया था पिछले जन्मों में, साफ किया था, गंदगी के जड़ को जो निकाला था, उसमें संसार की जड़ें मत डाल देना। तो शांति प्रकाश जी गुरु ने सतगुरु तेऊ राम की ओट गई। अंतर मन की ज्योत जगी दुई दामन की दूर करी। दीवाने हरि नाम के बन के छोड़ सभी घर बार दिया। छोड़ सभी घर बार दिया। सोने जीवन के गुलशन को सतगुरु ने गुलजार किया। सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया। सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया। अपने जीवन की नैया को, अपने जीवन की नैया को उसने भव से पार किया। सतगुरु के पावन चरणों। गुरु महाराज कहते हैं अब ध्यान दो। वहां उन्होंने देखा और किया, जगत भूला। और सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी ने क्या किया, वहां अमरापुर में बैठ के ये सभी चारों की मूर्त रखी हुई है, पांचों की। सभी के पास जाएं। पांचवी मूर्त हमें समझा रही है इस भजन में। और चार मूर्तियों के बारे में देखो और मेरा कहना मानो और चलो। और गुरु को ईश्वर मानोगे तब चलेंगे। गुरु महाराज हमें कह रहे हैं मानोगे तब चलोगे। फिर स्वामी शांति प्रकाश जी की बारी दृष्टि नहीं थी, पहले थी चेचक के दाग के बाद। शायद परमात्मा उन्हें अपना बनाना चाहते थे, सूरदास की तरह, कि अंदर मुझे देखो, बाहर की दुनिया क्या करोगे देखो।
बाहर की दुनिया को देखोगे तो कुछ ना कुछ अंदर जाएगा। और इन गुरुओं ने तो आंखें बंद करके जाप में चालू, अंदर भी भले ही दुनिया समझे आंखें खुली हैं, लेकिन अंदर उनका अजबा जाप हो रहा है। अजबा जाप अगर अंत में आ जाए तो वह व्यक्ति सीधा उस परमात्मा में, अमर लोक में। तभी मैंने कल कहा था कि जिसको थोड़ी तकलीफ चालू होती है, इसमें भी परमात्मा ने हमें श्रेय दिया है कि देखो अब तुम्हें समय दे रहा हूं, जितना समय बचा जब कर लो, जितना समय, चाहे तकलीफ कोई भी आए। 3 महीने भले ही पलंग पे बैठे तो 3 महीने बता रहे हैं हमें आराम नहीं, राम को याद करो। और राम को याद करोगे तो आराम तो आएगा ना। सृष्टि की कोई बात जगत की नहीं आएगी, सृष्टिकर्ता की आएगी। सृष्टिकर्ता की सौगातें याद आएंगी, उनके गुण ज्ञान की बातें याद आएंगी। तभी तो बिठाते हैं, पर हम रोते हैं कि मैं गिर गई, मुझे तकलीफ हुई। काहे की तकलीफ? तकलीफ तो होती ही नहीं है। राम का नाम लो, आराम आता है। और यहाँ तो टेऊ राम, ओम टेऊ रामाय नमः। ओम सृष्टि का कर्ता, ओम जो सृष्टि में आवाज चल रही है आकाश से, वो ओम टेऊ, तीनों लोगों की जो ओम है और जो राम बनकर हमारे पास आए हैं, फिर हमें किस बात की कमी? तो सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी के हृदय में ये बात बैठ गई। आंतरिक चक्षु खुल गए, आंतरिक चक्षु खुल गए तो जहां भी आवाज आती उन्हें परमात्मा मई लगती। उन्होंने भी घर छोड़ा और सूना जीवन था, बाहर की दुनिया को देखे बिना। लेकिन आंतरिक ज्योत खोली तो अंदर ही अंदर मानो बगीचा मन का खिल गया और उसमें फूल रूपी वचन गुरुदेव के आ गए। और वचन आए तो जब फूल की खुशबू आ गई, कहा ना, मुझको गुरु ने खुशबू बना के हवा में लुटा दिया। ये है गुरु की महिमा। ये भजन सबने सुना है। मुझको गुरु ने खुशबू बना के हवा में लुटा दिया। क्या ये हमारे लिए भी नहीं है? कौन जानता था हमें? कौन किसका मान करे? जिसने हमें खुशबू बनाकर हवा में लुटाया, जिसकी सुगंध सबके पास जा रही है, ऐसी सुगंध स्वामी शांति प्रकाश जी की गुलजार किया। फिर कहा, गुरु भक्ति की कठिन डगर पर चले अटल निश्चय धारी, चंचल मन की डाग चपलना, मन की ममता थी मारी। सतगुरु हरिदास राम ने पग पग सतगुरु का आधार लिया। सतगुरु हरिदास राम ने पग पग सतगुरु का आधार लिया। सतनाम साक्षी नाम जपा के, सतनाम साक्षी नाम जपा के, सबका है उद्धार किया। सतनाम साक्षी नाम जपा के, सबका है उद्धार किया। अपने जीवन की नैया को, अपने जीवन की नैया को उसने भव से पार किया। सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया। सतगुरु के पावन चरणों में जिसने तन मन वार दिया। अपने जीवन की नैया को, अपने जीवन की नैया को उसने भाव से पार किया। मन चंचल है, चपलता लिए हुए है। दोनों ही रास्ते हमारे हृदय में है, दोनों ही बातें आती हैं। नारायण आते हैं तो माया तो साथ आएगी। चंचलता है, चपलता है, पर सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी ने
गुरु भक्ति की कठिन चढ़ाई भी पार की। कितनी कठिन चढ़ाई है, चंचलता छोड़ना, वैरागी, बिल्कुल वैराग्य। जो भी शब्द देते थे वैराग्य के, इतना वैराग्य था उनके जीवन में कि लोग उनसे डरते थे। क्यों डरते थे? सोचते थे कि जो शब्द कहा कहीं नाराजगी में तो नहीं। जब वो व्यक्ति डरता था तो हंसते थे, भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा मतलब ऐसा है, गुरु आज्ञा को टारे नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो मेरी हंसी में आप हल्की बात ले जाओ, हल्की बात नहीं ले जाओ। इसलिए मैं आपको वैराग्य में कहता हूं कि ध्यान दो, कहीं ऐसा नहीं हो हल्की लेकर के हंसी में टाल दो, तो जितना ज्ञान उसकी खुशबू आ रही है उसको यहीं पर छोड़ के चले जाओ। सतगुरु का जो नाम उच्चारे, मन में गुरु के गुण विचारे। जो गुरु का नाम लेता है, गुणों को विचार करता है, दोष दृष्टि गुरु में नहीं लाता है, गुरु को गोविंद समझाने, गुरु को गोविंद के समान समझता है, वो ईश्वर का हुक्म मानकर गुरु की चरण शरण में रहता है। यानी हर पल उनका चरणों में ध्यान होता है, हर बात याद करता है। कहे त्यों जो हो मैं त्यागे, वह व्यक्ति अहंकार, अहंता, ममता, स्वार्थ छोड़ देता है। अहंकार क्यों आता है? जब स्वार्थ पूर्ति होती है, ममता पूर्ति, अहंकार, और अहंकार में सबको दबाते चले जाते हो। अहंकार आता है, ममता बढ़ जाती है, अपनों को ही देना है, अपने किसी धनवान को देना है, अपने रिश्तेदार को। घर में धनवान आए तो उसके लिए प्लेटें सस्ती हैं, और बेचारा गरीब आए तो कहते हैं रखी हुई चीज उसी को दो। ये अहंकार, ये ममता, कहते हैं नहीं, निस्वार्थ भावना रखो, उनको जहां नहीं, जिनको नहीं मिलता उनको ज्यादा दो, वो कदर करेगा। अरे जिसको मिलता है उसको दे दिया, वो तो अलमारी में डाल देगा, उसका नंबर पता नहीं सालों साल आए या नहीं। लेकिन जिसको नहीं है उसको दिया, वो तो रात दिन उसको देख करके आंखों पे लगाएगा, वाह भगवान, मेरे गुरुदेव ने दिया, मेरे गुरुदेव ने, मेरे गुरुदेव ने। इस बात को बहुत ध्यान दे। पावन नाम तुम्हारा, कहे त्यों हो में त्यागे, अहंकार को त्यागे, ममता को त्यागे, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें। कभी ऐसा नहीं हो कि अपना आया, जब जिसने ज्यादा धन दिया केवल उसको दे, उसको भी तो मना नहीं है, लेकिन उसके करीब जो साथ आया उसको भी दो, वरना कहेंगे गुरु के वचन ऐसे ही होंगे। हम अपने आप को देखें, अपने गुरुदेव के उस मर्यादा को देखें। गुरु महाराज कहते हैं ये बातें दूसरे तो देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। बच्चों की बुद्धि बहुत विकसित हो चुकी है। आप उनको कहो पांव छुओ तो नहीं छुएंगे, पहले देखेंगे, पहले ध्यान देंगे कि हमारी माता क्या कर रही है, हमारे पिता क्या कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने उनके लिए पीछे तो कुछ नहीं कहा। मैं सत्संग में एक बात कहती हूँ, जब कोई आता है अपने बेटे बेटी को विवाह के बाद लेकर, तो इशारे करते हैं बेटों को कि पांव छुओ, और वो इशारे से मना करते हैं। मैं उनको कहती हूँ नहीं, आप इनको छोड़िए, कोई बात नहीं। इन्होंने यहाँ आए, पांव छू लिए, पांव छू लिए। माता फिर उनके जाने के बाद बार बार कहती है कि आप पांव क्यों नहीं छूने दिए, क्यों झुकने नहीं दिया। मैं उनसे कहती हूँ माता, आप उनको बार बार कह रहे थे, बच्चा मना कर रहा था, वो देखेंगे वही करेंगे। क्या बचपन से आपने इसको सिखाया? संत महात्माओं के लिए उतना आदर, कहीं कभी ऐसा तो नहीं आपने मेरे लिए घर में जाकर कुछ कह दिया हो जो उस बच्चे के हृदय पे बात बैठ गई? आपने कुछ शब्द मेरे लिए दिए क्या जो उस बच्चे के हृदय में? आपने जो ध्यान नहीं दिया, वो तो बच्चा तब से पढ़ते लिखते उठते बैठते आपके उस आचरण को देख रहा है, उस पर चल रहा है। आपने कह दिया, उसके दिमाग में वो बात बैठ गई, वो क्यों छुएगा?
इसलिए हम कहते हैं किसी की पोल पट्टी खुले, कोई छुए कोई नहीं छुए, किसी की आंख हमारे लिए तिरछी उठे, इससे अच्छा है दूर से ही हम कहते हैं आप गुरु बाबा के, वही इशारा करते थे वहां गुरु बाबा के पास जाओ, नमन करो, फिर दूल्हे दुल्हन के ले आओ, ग्रंथ साहब के पांव छुओ, ग्रंथ साहब के आगे झुक जाओ, उनसे माफिया मांगो, और हम दूर बैठ जाते हैं। ये सच्चाई है। कहा ना गुरु महाराज ने, दोष दृष्टि नहीं गुरु में आने। आप दोष दृष्टि माता पिता में भी लाओगे, क्योंकि मात गुरु पिता गुरु। छोटे देखेंगे कल आपका दिन आ रहा है, उनके आगे कोई भी ऐसा आचरण ना करे। ये छोटे बच्चे आएंगे, आपको देखेंगे, फिर वहां से हट जाएंगे, फिर उनके मित्र जहां से ले जाएंगे वही उनका देवालय बन जाएगा, वही उनका मंदिर बन जाएगा जो अपने दोस्तों के साथ देखेंगे। लेकिन अगर माता पिता को देखा, उन्होंने आचरण को देखा, किसी भी बात को उनके सामने नहीं कहा, चाहे वो संत हो, चाहे साधना करने वाले हो, चाहे गुरुदेव हो, या कोई साधक हो, कोई सत्संगी हो, बहुत संभल कर चलो, मौन रखो। फोन पे तो एक एक घंटा बात करते हैं, ये भी नहीं पता चलता उधर सुनने वालों में कितने लोग हैं। उसने टेप तो नहीं कर लिया। हम लोगों को बिल्कुल लगता है, इंडिकेशन मिल जाता है। आज हमारा जो कोई बात सुन रहा है, उसके साथ दूसरा भी सुन रहा है, तो उस तरीके से हमारा व्यवहार हो जाता है कि वो सुने तो वो भी शायद अपने जीवन को बदल दे, या हमारी कमियां हो तो हमको आकर सामने बताए। गुरु महाराज कहते हैं ये मोबाइल फायदेमंद भी है, घाटे वाला भी है। दृष्टि हमारी छीन लेगा, रात दिन देखेंगे तो नजर कम, समय कीमती चला जाएगा जगत की बातों को देखने में, जगत की बातें सुनने में। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं गुरु भक्ति कठिन डगर में आप ये बात ध्यान देते हो। कठिन डगर में तो आप उस डगर की ओर जाओ ना, कि आपको जब चोला छोड़ना है तो कौन सा रास्ता होगा? खाइयां होंगी, समुद्र पार करने होंगे, या देवदूत आएंगे और हमको बड़े प्यार से ले जाएंगे, पर खाली शब्दों से नहीं। कई लोग कहते हैं साईं जो डंडो है ना, वो डंडे से उनको हटा देंगे। साईं कहते हैं कि अगर जो मेरे वचनों पे चलेगा तो उसके लिए मेरा सारा डंडा है तुम्हारे लिए, लेकिन जो कहना नहीं मानेगा तो कल कह दिया ना, काल कांधे डंडा मारे, फिर ये डंडा लगेगा भी। फिर कहा अटल निश्चय था उनका, मुझे क्या करना है। गुरु में इतना विश्वास, मन की ममता को खत्म किया। चाहे रिश्ते नातेदार आए थे, कभी ध्यान नहीं देते थे। माँ ने बताया ये रिश्तेदार है, पर ध्यान भी नहीं, ध्यान भी नहीं। इसका मतलब नहीं देना है, देना है। वो कह रहे हैं अगर ध्यान दो तो वो तुम्हारा रिश्तेदार भी उतना ही गुरु में तल्लीन हो, उनके भी मुख पर मिठास हो, उनके भी मुख पर खाली गुरुदेव का नाम हो, 16 शिक्षाएं हो, उनके भी प्रार्थना अष्टक के दोहे हो, तो वो आपका अपना है। वो रिश्तेदार का, वो तो जिगरी बन गया, वो तो जिगरी बन गया। कहते उसमें होम ही नहीं हो, अहंकार नहीं हो, ममता नहीं हो, उसमें निस्वार्थ भावना हो, ममत्व हो तो सबके के लिए हो। सतगुरु का उन्होंने भी आधार लिया स्वामी हरदास राम जी ने, पग पग पर, एक एक पग पर। तभी वो कहते थे जड़ को पूजो, जड़ को पूजोगे, आप जड़ में पानी दोगे तो पत्ते भी बढ़ जाएंगे, फल भी आ जाएंगे, आपको तने की दवाइयां भी मिल जाएंगी। पर खाली आप पत्तों को पूजोगे, पत्तों से डरोगे, तो पत्ते तो धूप आने पर पीले पड़ जाएंगे, यानी थोड़ी तकलीफ आएगी, वही लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, जड़ गिर जाएगी, तब क्या होगा तुम्हारा। और अगर जड़ को पूजोगे, फल भले कितने भी कोई ले जाए, भले तो कोई तुम्हारी कितनी बुराई करे, लेकिन वही जड़, वही तना तुम्हें अनंत अनंत फल और पत्ते देगा। निश्चय था ऐसा गुरु महाराज का। साक्षी नाम जपाया कि वो साक्षी क्यों, खाली ऐसे नहीं सतनाम साक्षी। बड़े अहंकार से कहते थे मैंने तुझे सतनाम साक्षी बोला, तुमने जवाब नहीं दिया। तो हम ये भी नहीं देखते, दो जने बात कर रहे हैं, उसके बीच में कहा तो उसका ध्यान भी नहीं है। मैं नहीं सतनाम साक्षी करूंगी, क्योंकि मैंने 2 बार कहा, जवाब नहीं दिया।
उसका तो दिमाग ही कहीं और था। बात कर रहे थे, सबसे पहले नियम तो यही है, दो जने बात मिले हम दूर खड़े हो जाएं। फिर जब वो ध्यान हटे तब उनको बड़े प्रेम से सतनाम साक्षी, तो उसके हृदय में बैठ जाए, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। खाली हाथों से नहीं करो, हमारी पलकें भी झुकनी चाहिए, हमारे कंधे भी झुकने चाहिए। अगर हम कहें सतनाम साक्षी तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। याद रखिए माइक हाथ में, वरना बिल्कुल ये होना चाहिए, सतनाम साक्षी। इतना झुक के और बार बार घर में कहें, जिसके आगे मैं झुकी उनके आदर्शों को लूंगी, उनमें से कोई कमी नहीं लूंगी, लेकिन होम ही तो भरी हुई है हमारी। सतनाम साक्षी का नहीं जवाब दिया। जानबूझ के अगर हम उनका सतनाम साक्षी नहीं लेते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, वो बात अलग। पर अगर हमने जानबूझ के ध्यान नहीं दिया, इसके पाप के अधिकारी भी हम बन जाएंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय सिखाते थे। दूसरों को दोष नहीं दो, सतगुरु के पावन चरणों में तन मन वार दो, तन की सेवा दो, तन से आप उनका मान करवाओ, मान करो, करवाओ भी और करो भी। तो बच्चों के आगे जब ऐसे उदाहरण देंगे तभी तो जीवन की नैया पार होगी, वरना बच्चे क्यों आएंगे, आके दोबारा कहेंगे हम नहीं चलेंगे। और नंबर 2, बच्चे आकर के हमारे उस वातावरण को देखते हैं, उस वातावरण में हम सबको अच्छा बनना है। जो जहां सेवा पर है, गुरु महाराज कहते हैं तन मन भेंट धरे आगे, तो वहां पर तन से सेवा कर रहा है तो आंखें झुकी झुकी और चेहरा खिला खिला। ये आंखें झुकी झुकी और चेहरा खिला खिला, अहंकार नहीं कि मानो हमारे सिवा कोई काम नहीं होगा। अगर ऐसे चले तो दुनिया याद करेगी, याद करेगी। जैसे तीसरा दिन है श्रीचंद भाई साहब को, मेरे ख्याल से किसी को भी एक पल के लिए नहीं भूल रहा होगा, पर जिंदगी भर भी कभी न कभी रोज याद आते रहेंगे कि इन्होंने कैसे संदेश के जरिए हमें बहुत कुछ सिखाया। ऐसा संदेश घर घर में जो गुरु ने खुशबू दी और उन्होंने लुटाई। हमें भी गुरुदेव वचन दे रहे हैं, हमें भी गुरुदेव सेवा दे रहे हैं। क्या इतनी मेहनत हम अपने साथियों के साथ कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कर रहे हैं? अरे आपको हर जगह वो लहरें मिलेंगी, हर जगह लहरें मिलेंगी, परिवारों पड़ोसों आप मंदिरों मिलेंगी, पर वहां पर बार बार वो हमें सिखाते हैं। बस हम उस बात को ध्यान दें, तन मन वारे, निश्चय करें पग पग पर, गुरुदेव आपका आधार, आपका आधार। जो जनिया गुरु शरण में बैठ करी हरिदास, कहे चिंत सदा सकी पिता पूर्ण करिए दुख सर्वही दूर लगे नयम की त्रास, कार्य जौवन राम संशय कोई ना। हरे राम श्री राम। धर्म की अधर्म का आशो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, प्रेम का प्रकाश, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।